एक बार फिर दर्शकों को बता देना चाहते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है, अमेरिका की विमान सेवाओं को ठप किया जा चुका है, इसलिए क्योंकि वहां तकनीकी खराबी नोटैम में आ गई है। एक बार फिर ये जानकारी आप हासिल कर लीजिए। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं, अमेरिका के अंदरूनी इलाकों में डोमेस्टिक फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं, सारी की सारी फ्लाइट्स को ग्राउंड कर दिया गया है। जनरल सिन्हा भी हमारे साथ बने हुए हैं। जनरल सिन्हा, ये जो कुछ देर पहले ATCSCC एडवाइजरी आई थी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से, वो एडवाइजरी मैं आपके सामने पढ़कर सुना चुकी हूं, लेकिन अब वो तस्वीर आपके सामने रख रही हूं जो एडवाइजरी की तस्वीर है, जिसमें ये कहा गया है कि हमें ये अभी नहीं मालूम है कि कितना वक्त लगेगा, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि हालात बेहतर हो जाए, दुरुस्त हो जाए। अखिलेश के पास कुछ जानकारी है, उनका रुख कर लेते हैं। अखिलेश, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? रूबिका, देखिए जो बड़ी खबर है, जैसा मैं थोड़ी देर पहले भी आपको बता रहा था कि इस पर अगर हम देखें, जो ट्रैक किया जा रहा है, रियल टाइम ट्रैकर है, इस पर कुछ कुछ विमान मूव करते हुए दिख रहे हैं। आप देखिए गौर से, अगर मैं कैमरे को जूम करके मैं कहूंगा, हमारे कैमरा सहयोगी दिखाएंगे जरा, कुछ कुछ विमान अब मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है, ये ऐसे विमान है जो हमें अभी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इनका संपर्क नहीं हो पा रहा है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से, यानी जो जानकारी उन तक पहुंचनी चाहिए पुख्ता, वो नहीं पहुंच पा रही है। और जिस टेक्नोलॉजी के सहारे ये विमान लैंड करना चाह रहा था, लैंडिंग हो पाती, जो इनको सूचना और मिलती है, वो नहीं हो पा रहा है। तो ये एक बड़ी दिक्कत है। अगर ईंधन समाप्ति की ओर होता है तो फिर क्या होगा? आसमान में बहुत देर तक ये विमान नहीं रह सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड ईंधन के साथ ये विमान चलते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कहां जाना है, डेस्टिनेशन गंतव्य की ओर जाने के बारे में पूरी जानकारी रहती है। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है जो मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं ना। ये देखिए कुछ ये देखिए यहां पर, ये जो देख रही है ब्लिंक करता हुआ, इसके बाद यहां पर देखिए ये देखिए यहां पर एक ये विमान है, यहां पर अब देखिए ये कुछ ऐसे विमान हैं। आप ये कह रहे हैं कि कई ऐसे विमान हैं जो अभी हवा में ही हैं और वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए हम इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से, FAA की तरफ से जल्दी किसी तरह की कोई जानकारी मिले। उन्होंने कहा है कि कुछ चीजें दुरुस्त हो गई है, लेकिन मोटा मोटी अभी भी हालात कंट्रोल में नहीं है, ये अगर कहें तो गलत नहीं होगा। जनरल सिन्हा, अगर मैं आम आदमी की भाषा में समझना चाहूं तो इस वक्त हो क्या रहा है? जैसे अखिलेश बता रहे थे कि कुछ विमान सर हवा में हैं, अब उनके ईंधन को लेकर, उनके गंतव्य को लेकर, उनके डेस्टिनेशन को लेकर वो तमाम तो परेशानी होगी, कैसे उनसे संपर्क किया जाएगा? देखिए रूबिका, जो नोटाम होती है, नोटिस टू एयर मिशन होता है, ये रिटन चीज़ें मिलती हैं और उसके बाद पायलट निकलते हैं। तो क्या हुआ है, ये सेफ्टी रिलेटेड है। कोई कह रहे थे कि बहुत बड़ा घाटा होगा, देखिए घाटा उठा तो हो जाएगा, यदि एक भी दुर्घटना होती है तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जो नोटाम है एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास भी उसकी होती है कि किस रनवे में आप उतरेंगे, किस रनवे से आप चलेंगे। तो उनको ग्राउंडेड तो कर दिया, जो उड़े नहीं है, जो उड़ गए हैं उनको पहले से लिखा होता है कि आप रनवे नंबर 7 में जाएंगे। यदि कोई चेंज होता है तो ATC चेंज उसको करती है। तो ATC ये नहीं पढ़ पा रही है क्योंकि उनके नोटाम पूरा वो ब्लैकआउट हो गया होगा, तो कि ये जो आ रही है फ्लाइट इस रनवे पे उतरेगी, प्रॉब्लम उसकी है। और नोटाम का दूसरा जो है कि कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो जहां पर आप उड़ नहीं सकते, पायलट को तो वो पता है। तो मैं जो लेमैन से आपको समझा पा रहा हूं, ये चीजें हैं। तो ये एक त्रासदी है, बहुत बड़ी त्रासदी, जब तक के पूरे जो ऑन फ्लाइट हैं वो लैंड ना कर जाएं सेफली। तो ये बड़ी त्रासदी है, सबको फिंगर क्रॉस होना चाहिए कि एक भी नहीं। देखिए बाद में आप कर लीजिए कि क्या हुआ, साइबर अटैक किसने क्या किया, टेक्निकल खराबी क्या हुई, मगर अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी फ्लाइट, मेरा बेटा भी लॉस एंजलिस में है, वहां पर देखिए कैलिफोर्निया में पूरा वहां बाढ़ आया हुआ है, वहां बारिश हो रही है। तो ये जो चीजें हैं बहुत डेंजरस हैं, खास करके फ्लाइट सेफ्टी के ऊपर में। आप ये कह रहे हैं कि नोटाम जो है वो अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, पायलट को रिटर्न में मिलता है कि कौन से इलाके में आपको उड़ना है, कहां से उड़ना है, कितनी बजे पहुंचना है, कौन सा आपको रूट लेना है। और जब वही काम नहीं करेगा तो आप कैसे फिर कम्युनिकेट कर पाएंगे? अखिलेश के पास भी कुछ जानकारी मिल रही है, जरा उनका रुख करते हैं। अखिलेश, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? रूबिका, डिटेल अभी वही है, यथास्थिति है, मतलब कुछ विमान तो आसमान में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो हवा में ही फंसे हुए हैं, लगभग विमान ग्राउंडेड हैं। लेकिन चिंता की वही बात है कि जो अभी हवा में विमान है, देखिए एक और बड़ी जो चिंता हो सकती है, जो मेरे दिमाग में भी सवाल था, मैं जनरल सिन्हा से भी समझना चाहूंगा अगर इसके बारे में विशेष जानकारी दे पाए।
कि जो विमान हवा में हैं क्या उनके आपस में टक्कर की भी आशंका है, क्योंकि जो विमानों को लगातार जानकारी दी जाती है। अखिलेश एक सेकंड रोक रही हूं, एक और बड़ी खबर आ गई। अमेरिकी शेयर मार्केट में विमान कंपनियों के शेयर गिरे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी शेयर मार्केट में हड़कंप मच गया है। अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट है विमान सेवा ठप होने की वजह से। और वही बात जो आशीष अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि भले ही कुछ घंटों का डिले हो, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और विमान कंपनियों के शेयर गिरे हैं, धड़ाम गिरे हैं, ऑन द मूव जानकारी हमें ये मिल रही है। आशीष, जो बात आप कह रहे थे अब वो 100% सही साबित हो रही है। कुछ ही घंटे लेकिन बड़ा बड़ा नुकसान। बिल्कुल रुबिका, कोई बंदूक लेकर के आतंकी नहीं घुसे। इसी बात को मैं कह रहा हूं कि जिसने भी ये प्लान किया है वो सोच समझ के किया है। चंद घंटों में कितना बड़ा नुकसान अमेरिका को कर देंगे, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को इतनी बड़ी चोट पहुंचाएंगे जिस पर रिकवर करना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, काफी लंबा समय लगेगा। नोटैम की जो आप बात कर रही थी रुबिका, बस मैं इतना बताना चाहूंगा कि एरोनॉटिकल्स अगर कुछ चेंज भी होते हैं ना, अगर मान लीजिए आप हवा में हैं और अगर आपका रूट भी बदलना है तो वो भी इसी के थ्रू बताया जाता है। एटीसी को ही तो बताया, एटीसी ही तो बताएगा, कंफर्म करेगा। इसलिए समझिए ये चुनौती कितनी बड़ी है। इस वजह से जो फ्लाइट्स ग्राउंड हो सकती थी उनको ग्राउंड कर दिया गया तुरंत, जो ग्राउंडेड है उनको उड़ने नहीं दिया जा रहा है। अब आफत इस बात की है कि जो ऑलरेडी हवा में अमेरिका में लैंड करने वाले उनका करें क्या। यस, ऑब्वियसली सबसे बड़ा सवाल यह है कि यात्रियों की जान खतरे में ना पड़े, इसलिए कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ लिया जाएगा। लेकिन कम से कम इस इतने बड़े साइबर अटैक से अमेरिका को इतनी बड़ी आर्थिक चोट पहुंचेगी जिससे रिकवर करना उससे रिकवर करने में काफी लंबा समय लगने वाला है रुबिका। और जैसा आशीष अब बता रहे थे आपसे कुछ देर पहले, ट्वीट किया है FAA ने और ये कहा है कि देखिए अब कुछ चीजें बेहतर होने लगी है। अमेरिका के FAA का ये ताजा ट्वीट आपके सामने रख रही हूं। कुछ सिस्टम काम करने लगे हैं, कुछ सिस्टम अभी भी लौटने बाकी है। ये FAA की तरफ से जानकारी दी गई है कि कुछ सिस्टम तो काम करने लगे हैं। अखिलेश के पास भी कुछ जानकारी है, जरा उनका रुख करते हैं। लेकिन नेशनल एयर स्पेस सिस्टम ऑपरेशन अभी भी नहीं काम कर रहा है। अखिलेश जी बिल्कुल सही जानकारी आप रूबिका दे रही हैं, लेकिन मेरे जहन में दरअसल एक सवाल था जनरल सिन्हा से मैं समझना चाह रहा हूं, क्योंकि अमेरिका के लिए बहुत बड़ी आपदा है जो स्थिति है। जनरल सिन्हा, अपने देश में हमने देखा है चरखी दादरी कांड, हर किसी को याद है कैसे दो विमान आपस में टकरा गए थे जब जानकारी नहीं मिल पाई थी। एटीसी की तरफ से गलत जानकारी दे दी गई थी, कंफ्यूजन कुछ हुआ था, उस वक्त भाषा को लेकर दिक्कत थी। मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपसे समझना चाह रहा हूं कि अगर यही स्थिति बरकरार रही, क्योंकि हवा में जब विमान होता है तो उसे ये नहीं पता होता, जैसे सड़क पे हम गाड़ी चला रहे हैं तो यहां से लेफ्ट ले लें, वहां से राइट ले लें, वो तो तकनीक पर पूरी तरीके से आधारित है, उसी पर आश्रित है। तो अगर इस तरीके के हालात बन गए तो क्या कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, क्या इसकी आशंका है? देखिए दुर्घटना जब तक, देखिए जो आपका जो एयर कंट्रोल टीम यदि आपको आप नहीं कर सकता तो दुर्घटना की चांसेस तो हैं ही हैं। मगर देखिए नोटाम को ये समझिए एक फिक्स्ड है, एक नोटिफिकेशन फिक्स्ड है जो पायलट को मिल गया है। वो अपने को किस ऊंचाई में जाना है, किस दिशा में जाना है, किस जो उसको हम कहते हैं लैटिट्यूड, वो सब फिक्स करके उड़ते हैं। हाँ चेंजेस आती है, उसको एटीसी बताता है, वो कारण कुछ भी हो सकते हैं। मगर आप जब पूरे ग्राउंड को कर देते हैं फ्लाइट को, इसका मतलब रनवे पे कुछ नहीं खड़ा होगा, तो रनवे में पायलट उतर सकते हैं। तो ये चीजें हैं क्योंकि यदि आप फ्लाइट को चालू रखेंगे, क्या उड़ेगा इसके बाद कोई जाएगा, तो अननेसेसरी बहुत ज्यादा फ्लाइट्स आ जाएंगे। सर मतलब कुल मिलाकर ये है कि जो इस वक्त हुआ है उसको कम में आका नहीं जा सकता है। ये इमरजेंसी जैसे हालात है और वो किसी और मुल्क में नहीं है, वो देश वो दुनिया के सुपर पावर के साथ इस वक्त हो रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।